नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वास्तु की जानकार, मोटिवेशनल स्पीकर रेखा जैन हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया किड्डोक्रेसी से बात करने के लिए। हम ये सबसे पहले समझना चाहते हैं कि बच्चे का कमरा कैसा हो, कमरा किस तरफ हो। और ये सवाल क्यों है, क्योंकि जब हम नया घर खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किचन किस किनारे है। हिंदू धर्म रीति रिवाज में कम से कम ये मायने ज़रूर रखती है कि किचन का कोना कौन सा है। ठीक वैसे ही बच्चों की पढ़ाई का भी कोना होता है, और वो समझना चाहते हैं हम मैम से, किस तरफ कोना होना चाहिए। सबसे पहले तो परिमल जी और आपके जितने श्रोतागण हैं उन सब को जय श्री राम। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और परिमल से मैं बहुत सालों से मिली हुई हूँ, बहुत सालों से हम जानते हैं, और इनके ये जो टॉपिक्स बना रहे हैं, और सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जो आप इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं हम अपने व्यूवर्स के लिए, वो बहुत मोटिवेशनल हैं और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें नहीं पता हैं वो सब चीज़ें पता चलती हैं। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के अंदर कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि बच्चे क्या हैं, हमारे फ्यूचर हैं। आगे जो है हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा तो बच्चों के रूप के अंदर हम देखते हैं। बच्चों का कमरा, सबसे पहले तो हम ये जाने वास्तु है क्या। बस जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों का कमरा हमारा कहाँ होना चाहिए, ये हमारे बच्चों का कमरा जो होना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हो, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हो। क्योंकि रीज़न क्या है, हम कुछ जानना चाहते हैं, और ये दिशाएं जो हैं एनर्जी की दिशाएं हैं जो हमारे को बहुत कुछ देती हैं। सूरज ईस्ट से निकलता है तो एक ऊर्जा लेकर के निकलता है, एक मोटिवेशनल एनर्जी को लेकर के निकलता है। तो उस दिशा के अंदर अगर बच्चों का कमरा होगा तो वो ब्राइट फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, अच्छे संस्कारों को इंडिकेट करेगा। नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर अगर बच्चों का कमरा है तो पहले के समय में बोलते थे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना आप ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, तो उस हमारा जो कंसल्टेशन है, हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। तो उसी तरीके से अगर बच्चों का क्या है, बच्चों का ध्यान कैसे रहेगा कि अगर उस दिशा के अंदर बच्चे बैठ कर के पढ़ेंगे तो उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है आज के टाइम के अंदर, ठीक है बच्चों का कमरा कहीं पर भी देख कर के बैठा दिया, या मैंने बहुत घरों के अंदर देखा है कि माएँ जो हैं बिस्तर पे बैठ कर के बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो वो बहुत गलत इंडिकेशन होता है। हम जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे को ये है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कम से कम उनके दिमाग के अंदर वो चीज़ें जानी चाहिए। तो जब बच्चा पूरब दिशा की तरफ बैठ कर के पढ़ता या लिखता है या याद करता है, वो तुरंत उसको याद होना शुरू हो जाता है। या फिर वो वेस्ट डायरेक्शन क्या हुई, पश्चिमी दिशा क्या हुई, हमारी इच्छा शक्ति की हो गई, हमारी फुलफिलमेंट की है, पुष्पदंता की वॉल है, वहाँ बैठ कर के अगर पढ़ता है तो जो भी वो याद करेगा वो उसको याद होगा। हमारी बहुत सारी गलतियाँ ये होती है कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर हम बच्चों की स्टडी टेबल, आपने देखा होगा आज के टाइम के अंदर क्या हो रहा है कि बच्चे या तो मोबाइल पे लगे रहेंगे, या फिर वो टीवी देखते रहेंगे, या फिर वो खेलेंगे तो वो खेलते ही चले जाएंगे। ठीक है ना, आपके घर में भी बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना वो खेलते ही रहेंगे। हमें अपने घर के अंदर कि बच्चों की आपने स्टडी टेबल, बच्चों का बैग, बच्चों की एजुकेशन संबंधित बुक कौन सी डायरेक्शन के अंदर रखी हुई है। अगर आपने उनकी सारी चीज़ें जहाँ पर ध्यान लगना चाहिए, बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ लगना चाहिए, अगर उस दिशा के अंदर है तो आप देखेंगे कि बच्चों का मन हमेशा पढ़ाई की तरफ ही रहेगा। अगर उस डायरेक्शन में कुछ और रखा होगा, टीवी रखा होगा या उनके खेलने कूदने की चीज़ें रखी होंगी, तो उनका ध्यान वहीं पर। ये कौन सा डायरेक्शन मैम? हाँ, ये सबसे मेन महत्वपूर्ण है कि उन बच्चों की डायरेक्शन साउथ वेस्ट SSSWW के अंदर होनी चाहिए। यानी जहाँ हमारा साउथ वेस्ट है उसके आगे चलते हैं तो वेस्ट आ जाता है, तो टूवर्ड टू वेस्ट वो डायरेक्शन कैसी है जहाँ पर बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी, उन बच्चों का मन लगेगा वहाँ पर। जो भी चीज़ रखेंगे, अगर आपने पढ़ाई संबंधित, उनकी एजुकेशन संबंधित या उनकी ऐसी चीज़ें कि ताकि बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ लगे, ऐसी बुक्स अगर रखेंगे तो बच्चे वहाँ पर बैठ कर के पढ़ेंगे तो उनका सारा ध्यान ना वहीं जाएगा। उनकी और कुछ नहीं है कि अगर आपको ये लगता है कि बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनकी पेन पेंसिल, उनका ज्योमेट्री बॉक्स, वो सब चीज़ें उस डायरेक्शन के अंदर रखें। मतलब ये हम ईस्ट में रखें?
नहीं, ये हम SWW, साउथ वेस्ट वेस्ट के बीच में जो आता है SWW, जी तो वहाँ पर जब हम बच्चों की पढ़ाई संबंधित चीज़ें रखेंगे तो बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ लगेगा। रीज़न क्या है, आज के टाइम के अंदर क्या हो रहा है कि उस डायरेक्शन के अंदर हमने टीवी लगा दी है, तो क्या होता है कि ठीक है ड्राइंग रूम है, उस डायरेक्शन के अगर टीवी लगा दिया या कोई ऐसी खेलने कूदने वाली चीज़ें लगा दिया तो बच्चों का मन हमेशा वहीं पर ही लगा रहेगा। और एक चीज़ मैं बताऊँ, आजकल परिमल क्या हो रहा है, माँओं को मैंने देखा है कि बच्चे जो है नेचुरली बच्चों को एजुकेशन के लिए बढ़ाने के लिए उनको जॉब भी करनी पड़ती है, और साथ में जो है अपना स्टाफ को रख दें, नैनी रख देते हैं। तो कोशिश मैं उन माँओं को बोलूँगी कि कोशिश करें पूरे दिन के अंदर एक बार अपने हाथ से अपने बच्चे को खाना खिलाएं। इस टॉपिक पे आएंगे मैम, लेकिन आप ये बताइए संक्षेप में, पहला चीज़ कमरा किस कोने में होना चाहिए बच्चे का, ये पहला सवाल है मेरा। इसका पहला बच्चे का कोना नहीं बोलेंगे, बच्चे हमारे फ्यूचर हैं। नहीं, कमरा, तो अगर कमरा किस दिशा में होना चाहिए? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए उनका कमरा, या नॉर्थ ईस्ट में हो। सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन रहती है पूर्व दिशा रहती है, पूर्व दिशा में बच्चों का कमरा होना चाहिए। और जिस बच्चे जहाँ पर सोए तो उनका जो सर है, जो उनका बेड लगाएंगे आप, ईस्ट की तरफ उनका सर होना चाहिए, ताकि वहाँ से उनको एनर्जी मिले। तो जब वो सुबह उठें तो पूरी पूरी एनर्जी के साथ में उठें जी, इस तरीके से होना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा मैम कि कमरा तो हो गया, अब उसमें हम स्टडी टेबल कहाँ पे, किस दिशा में रखना चाहिए? स्टडी टेबल मैंने बताया कि उनकी स्टडी टेबल ईस्ट की डायरेक्शन में रखिए, या आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखें, या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखें। उनका जो फेस है वो उस दिशा में जाना चाहिए, जो वो याद करें, जो भी याद करें एकदम से उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाए। तो जब वो वहाँ पर बैठ कर के पढ़ेंगे तो उनको जो भी वो याद करेंगे वो एकदम से याद होता चला जाएगा। दूसरी बात, उनकी टेबल के ऊपर हमेशा माँ सरस्वती की प्रतिमा या छोटी सी फ़ोटो और मोर पंखी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की दाती हैं, वाणी की दाती हैं। तो जब बच्चे जो हैं एजुकेशन ले रहे हैं तो उनका आशीर्वाद भी उनका मिलता रहे। दूसरी बात, मैं माँओं को बोलूँगी कि जो वहाँ पर आप मोर पंखी रखें तो दिन के अंदर, सुबह के समय, शाम, रात, कभी भी उनके सर के ऊपर मोर पंखी घुमा दिया करें। तो इससे क्या है, अगर जो भी उनके माइंड के अंदर कोई भी नेगेटिविटी होगी या जो भी अगर ऑरा भी अगर उनका थोड़ा सा भी ख़राब होगा ना, वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। आपने मंदिरों में भी देखा होगा ना कि वो जब करते हैं, झाड़ा भी लगाते हैं तो मोर पंखी से लगाते हैं। तो मोर पंखी आशीर्वाद मोर पंखी से, तो उससे क्या होता है कि हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। बच्चे हैं ना, इधर उधर घूमते भी रहते हैं, एनर्जी अट्रैक्ट भी करते रहते हैं। तो जब मोर पंखी, तो और जिस पीरियड के अंदर मोर पंखी, तो एक इंटेंशन के साथ में, अगर माँ है या बाप, जो दोनों में से कोई भी है, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी, मोर पंखी घुमा करके एक इंटेंशन के साथ में कि इसके अंदर खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी, इसके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, तो ये भी हमारे जीवन के लिए, मतलब इन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद करेगा। एक चीज़ और समझना चाहते हैं मैम, वाइब्रेशंस की बात हम कहते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा जो है वो उस तरीके से चीज़ें होती हैं। उस वाइब्रेशन को लेकर अगर बच्चों को अगर कुछ कहना हो, वो वाइब्रेशन को लेकर अगर जोड़ के आप देखें, कैसे जोड़? मैं आपको परिमल एक बिल्कुल अपने पोते की बात बताती हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ उसको पढ़ा रही थी, उसका तो पढ़ाने के बाद में वो शाम को ये बोलता है कि नहीं मेरे को याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। वो बार बार यही बात बोल रहा था। तो मेरी डॉटर इन लॉ ने बोला कि मम्मा आप दादी से पूछो, दादी आपको ना एक नंबर बताएगी और दादी समझाएगी आपको। तो रात को वो मेरे पास में सोया, तो मैंने उसको ऐसे उसके सर के ऊपर, और हमेशा आप बच्चे के सर के ऊपर आप हाथ रखेंगे तो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना उस बच्चे के अंदर जाएगी। तो मैंने उसको यही बात बोली, मैंने कहा निवार आप ये नहीं बोलो, आप बोलो कि मेरे को सब कुछ आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी के अंदर घटित होता चला जाएगा। कि अगर मैंने ये बोला कि मुझे ये नहीं आता है, तो आप हमेशा समझेंगे कि आपको नहीं आता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड, और छोटा बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़बरदस्त खुला हुआ होता है। तो जब उसके अंदर जो भी हम भाव डालेंगे वो उसके अंदर जाएंगे। तो उसके सर के ऊपर हाथ, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा नहीं आपको सब आता है। एक नंबर, जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपने ये देखना आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है, उसी से आपने कदम बाहर रखना है। तो आजकल हमारे को ये बच्चों को सिखाना चाहिए, जब बच्चे सुबह उठें तो उनको बोलना चाहिए कि सबसे पहले आप धरती माँ को प्रणाम करें, क्योंकि वहाँ की एनर्जी, क्योंकि आज जो कुछ भी है आकाश और धरती,
इन दोनों के बीच में ही तो है ना। तो दोनों को जब हम बैलेंस करके चलेंगे तो नेचुरली हमारा जीवन भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, हमारे बच्चों का जीवन भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एक वाइब्रेशन और आप कह रही थी मैम कि रात में जब बच्चा सोए तो उसके सर पे एक तरफ हाथ दे के जो भी आप पॉजिटिव एनर्जी देना चाहती हैं वो भी अगर आप बताएं पेरेंट्स को, जिन लोगों की आस्था है। हम कह रहे हैं कि आस्था हमारी है, हमारी आस्था आज से नहीं 2008-9 से जुड़ी हुई इस जगह से, और हमें लगा कि बहुत लंबे वक्त के बाद, आग्रह के बाद आज ये इंटरव्यू मुमकिन हो पाया। जी मैम, तो वो हम समझ रहे हैं ये मैं सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगी कि आप ज़िंदगी में जो भी चाहना चाहते हैं, आप बच्चे को जो भी बनाना चाहते हैं वो सब बनेगा बच्चा। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप उनके जीवन के, जिसे कहते हैं ना, नदी पार करने के लिए एक आप पतवार हैं उनकी डोरी को पकड़ करके चलेंगे। तो शुरू से ही अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वास्तु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपने मेरे से पूछा कि रात में जो वाइब्रेशन रात के अंदर जो वाइब्रेशन है, देखिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके कामयाब और समाज के लिए अच्छा कार्य करे, तो रात को जब बच्चा सो रहा हो और आप चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा बने, तो रात को सोते समय एक लंबी सांस लेकर के एक इंटेंशन डाल करके कि मैं अपने बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और हमेशा ध्यान करिएगा जब वो रात को सो रहा हो उस पीरियड के अंदर आप सोल टू सोल कनेक्शन करिए उसके साथ में। अपना हाथ उसके सर के ऊपर रख कर के सेंटर के अंदर, ये हमारा सहस्त्र चक्र है, तो यहाँ पर जब हम हाथ रख कर के कोई भी इंटेंशन दे, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं वो सीधी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है। यहाँ पर रख कर के आप जिस भी मंत्र को याद कर, जो भी मंत्र आपको आता है, माँ जो है या फादर हैं या नाना नानी दादा दादी, वो मंत्र की उसको एनर्जी देना शुरू करें और मंत्र बोल करके, और उसको पॉजिटिव, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आप बहुत पावरफुल हो, उसका नाम लेकर के। तो जो आप बोल रहे हो, जो आप अपने मन में बोल रहे हो, वो सारा उसके अंदर जा रहा है। जैसे नल जब चलाते हैं तो बाल्टी भर जाती है ना, तो उसी तरीके से आप ये सोचिए कि आप एक नल हैं, आपने नल चलाया है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, और उस बच्चे की जो सबकॉन्शियस माइंड की जो छोटी सी बाल्टी है उसके अंदर भरता चला जा रहा है। आप देखेंगे बच्चे के अंदर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके घर का वास्तु, आज के टाइम के अंदर छोटे कमरे हैं, मतलब छोटे छोटे फ्लैट हैं, वहाँ पे बच्चों का स्पेशल कमरा नहीं होता है, क्योंकि 2 रूम के हैं या 3 रूम के हैं, तो उसमें क्या करें, या फिर ईस्ट डायरेक्शन कटी हुई है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कटी हुई है, तो ऐसे में हम क्या करें, जहाँ से सूरज निकल रहा है बच्चे को बोलिए कि उस दिशा के अंदर पढ़ना शुरू करें। ईस्ट दशा कटी हुई है या नॉर्थ ईस्ट दशा कटी, मतलब दिशा कटी हुई है, तो वहाँ पर आप मिरर लगा दीजिए। तो मिरर क्या है, एक्सटेंशन है, वो बढ़ाता है, तो वहाँ पर आप लगा करके वहाँ पर बैठा करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को याद नहीं रहता है, तो अगर ऐसा आपको ऐसा लगता है कि जो भी बच्चा याद करता है उसको याद नहीं रहता, तो जब आप किताब लेना, जब बच्चा पढ़ना शुरू करे, तो बच्चे को ये पूछिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल से एयर आ रही है, राइट से आ रही है या लेफ़्ट से आ रही है, ठीक है। तो जिस नॉस्ट्रल से उसको सांस आ रही है उस दिशा के अंदर उसकी बुक को या किताब को रखिए। पूरब दिशा के अंदर बैठा दिया आपने, या नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट में, वहाँ उस नॉस्ट्रल, जैसे सपोज मेरी लेफ़्ट चल रही है, तो मैं उस बच्चे को भी बोलिए कि लेफ़्ट से आप बुक को पकड़ो बेटा, और 1 सेकंड के लिए लेफ़्ट से ही आप पेंसिल को पकड़ लीजिए। फिर उसके बाद में आप पढ़ाना उनको शुरू करिए। जब आप उनको पढ़ाना शुरू करेंगे आप देखेंगे, या फिर वो जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या पेपर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उस पीरियड के अंदर भी आप बोलिए कि कौन सी नॉस्ट्रल से आपकी सांस जा रही है। अगर लेफ़्ट से जा रही है तो लेफ़्ट पाँव को आगे करें, राइट जा रही है तो राइट से निकलने से। ये तो हर एक को करना चाहिए, क्योंकि सांस है तो हम हैं, हम अगर सांस नहीं तो हम भी नहीं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे,
अच्छा, दूसरी बात, उनकी टेबल के ऊपर, उनके कमरे के अंदर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, क्लटर नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत जगह देखा है कि जो बच्चों की स्टडी टेबल है उस पे जूठे बर्तन रखे हुए हैं या जूठे गिलास रखे हुए हैं या फालतू की चीज़ें रखी है, टूटी हुई पेंसिल रखी है, फटी पुरानी किताबें रखी हुई हैं, या टूटा फूटा बैग रखा हुआ है, या चप्पल जूते रखे हुए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो क्लटर है बच्चों को कहीं ना कहीं स्टक कर देगा, पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, उनको याद नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा क्या है, सारा ध्यान उन सब चीज़ों की तरफ जाएगा ना, कि फोकस हमारे को देखना है कि फोकस कहाँ जा रहा है। तो फोकस अगर उस तरफ जाएगा तो उनका ध्यान ही नहीं लगेगा। और जो भी चीज़ें हैं वो एनर्जियाँ हैं। जो भी अगर गंदे गिलास रखे हैं या झूठे बर्तन रखे हैं या कुछ भी गलत चीज़ें रखी हुई, जो भी सामान तित वैसे रखा हुआ है, तो उसमें से एनर्जियाँ निकलती हैं। वही एनर्जी आपके बच्चे को बच्चे के ब्रेन को या बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को अटैक करती हैं। तो हमेशा बच्चे का कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगी, आपने उस बच्चे के कमरे को अगर खूब अच्छा वास्तु देना है तो आप उसके अंदर ना 1 घंटे के लिए किसी भी मंत्र जाप उस कमरे के अंदर लगा दीजिए। दूसरी बात, आप बच्चे को चाहते हैं कि एक होनहार बने, बहुत अच्छा बने, तो रात को जो सबके घर में फ़िल्टर लगे होते हैं, तो उस फ़िल्टर की वहाँ जो फ़िल्टर होता है उसके अंदर एक वाइट कागज़ के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से आप लिख दीजिए हेल्थ। मेन अगर हेल्थ है तो सभी चीज़ें हैं, हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस, तीनों चीज़ें लगा करके, टेप लगा करके उसके अंदर लगा दीजिए पानी के अंदर। और साथ में एक रात के समय ही ओम नमः शिवाय या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका म्यूज़िक वहाँ पर, उस मंत्र चैंटिंग वहाँ पर लगा करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे पानी के अंदर 90% मेमोरी पावर है। जो आप पानी पिएंगे, वो बच्चा जो पानी पिएगा वैसे ही उस बच्चे के अंदर भाव आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे भाव आएंगे वैसा ही वो बर्ताव करना शुरू कर देगा। दूसरी बात, आजकल के बच्चों को आप वास्तु के अंदर भी मैं यही बोलूँगी, आजकल के बच्चों को पाँव छूना उनको पसंद नहीं आता है, तो उनको ये प्रैक्टिस करवाइए, उनको ये बोलिए कि भाई पाँव छुएं, क्योंकि जब पाँव छूते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद उनको मिलता है। और हाथों के अंदर वो पावर होती है, एक एनर्जी होती है, 5 एलिमेंट है हमारे हाथ के अंदर, वो पूरे एलिमेंट की पावर जो है उस बच्चे के शरीर के अंदर जाती है। आपसे बहुत सारे पेरेंट्स भी मिलते हैं अपने बच्चों को लेकर कि शरारती बहुत है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो याद नहीं होता है, और किस किस तरह के सवाल आते होंगे मैम जो आपको लगता है कि कॉमनली एड्रेस करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, जो पेरेंट्स अपनी चिंता लेकर आते होंगे अपने बच्चों? बहुत अच्छा परिमल, ये बहुत अच्छा सवाल है। आज आप ये देखिए कि आपके 2 बेटे हैं, ठीक है, और उस दिन आप आए थे तो कुछ ऐसे, ये शैतान है, ये सीधा है, ये जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, ये बहुत शैतान है। तो आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। मैं उन माँओं को ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने बच्चों को डीमोटिवेट ना करें। अगर आप ये बोलेंगे ना कि ये पढ़ता नहीं है, इसके तो नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो आप देखेंगे थोड़े समय में ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एनर्जी क्रिएट करी है, वाइब्रेशन क्रिएट करी है। वही एनर्जी बढ़ते बढ़ते वो बच्चा वैसे ही हो जाएगा। बच्चों को जहाँ पर डांटना है वहाँ पर डांटना है, मगर आपने एनर्जी को, अच्छा अगर एक बार गलती भी करके आया है उसने, जो भी क्वेश्चन है वो गलत भी कर दिया, बेटा आप में बहुत पावर है, आप इससे भी अच्छा करोगे। जितना आप उसको मोटिवेट करेंगे ना तो उतना ही अच्छा वो रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। दूसरी बात ये है कि कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब भी हम बच्चों के अंदर कंपैरिजन, वो तो ऐसा करता है तुम ऐसे कर रहे हो, तो आप अपने घर का भी वास्तु ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो एनर्जी का ही काम करेंगी। तो हमारे को हम इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि बच्चों के रूम के अंदर प्लांट्स वगैरह लगा करके रखिए, फ्रेश फ्लावर लगा करके रखिए, ताकि जो फ्रेश फ्लावर होंगे तो वो एक एनर्जी देना शुरू करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि जब भी हम प्लांट्स के बीच में होते हैं तो हमारा दिल कितना खुश रहता है। तो उसी तरीके से तो जब वो, और बच्चे भी बाग उसमें गार्डन के अंदर खेल करके कितने खुश होते हैं, तो आप उनके कमरों के अंदर प्लांट्स वगैरह लगा करके रखिए। मगर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर प्लांट्स ना लगा करके आप ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर प्लांट्स लगाएं। वाइब्रेशन अच्छे देने का मतलब ये भी है मैम कि जो शब्द हम बोल रहे हैं अपने बच्चे को, जैसे कई बार हम सुनते थे पुराने वक्त में कि कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है, या इस तरह की चीज़ों से तुलना करना, उसका भी दोष तो होता होगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन का ही पार्ट हुआ जो हमारा। बिल्कुल। आज मुझे एक बात बताइए, भगवान सिर्फ तथास्तु कहने के लिए बैठे हैं।
मेरा बच्चा सुनता नहीं है। आप कितने घरों के अंदर आप देखेंगे, अगर आप बच्चे को बार बार ये बोलते रहेंगे ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो सुनता नहीं है, आपने एक एनर्जी क्रिएट करी, वो थोड़े समय के बाद वैसा ही हो जाएगा। मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, आज्ञाकारी है, वो वैसा ही बनेगा। हमें अपने शब्दों के ऊपर, अपनी फीलिंग के ऊपर बहुत 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 ध्यान रखना पड़ता है। वास्तु भी कुछ नहीं करेगा अगर आपने अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं किया। तो हमें हमेशा अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। क्या बच्चों के कमरों में कुछ इस तरह के वर्ड्स भी होने चाहिए जो आपको लगता है कि पॉजिटिव देने वाले वर्ड्स हों? एक मैं आपको बता देती हूँ वास्तु के लिए कि आप पैरेट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, आप उसकी आप गूगल से फ़ोटो निकाल सकते हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ नहीं लगता है या ध्यान नहीं देता है तो ईस्ट के अंदर लगाना है, पूर्व दिशा के अंदर लगाना है। वहाँ पर आप पैरेट जो पेड़ के ऊपर बैठा, पेड़ की टहनी के ऊपर बैठा हो, वैसा पैरेट जो है आप अपने घर के बच्चों के कमरे के अंदर ईस्ट की वॉल के ऊपर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों का ध्यान मतलब देखने में भी सुंदर लगेगा और बच्चों का जो मेमोरी पावर भी शार्प होगी। तोता क्या करता है, जो बोलते हैं वो तोते की तरह रटना, तो वो उनको ग्रैपिंग पावर जो है ना हर बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, ग्रैपिंग पावर बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो जब ऐसा करते हैं और रात को सोने से पहले सब माँओं को मैं ये बोलूँगी, बच्चों के रात को सोने से पहले जो चीज़ें बच्चों को मिली हुई हैं, घर मिला हुआ है, 5 एलिमेंट घर मिला हुआ है, कार मिली हुई है, खाना मिला हुआ है, उन सब के लिए बच्चों को ये सिखाया जाए धन्यवाद कहें। ग्रेटिट्यूड के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो भगवान और भी ज़्यादा हमारे को देना शुरू कर देता है। तो बच्चों को रात को सोने से पहले आप ग्रेटिट्यूड के अंदर रहना ज़रूर सिखाइए कि पूरे दिन के अंदर उनको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उनके लिए वो धन्यवाद करें। ग्रेटिट्यूड को आम भाषा में बताएं तो आभार व्यक्त करना, जो हमको मिला है भगवान से, जो हमको मिला है इस संसार में, जो किसी ने हमारे लिए उस दिन किया हो, उसके लिए आभारी होना। पूरे दिन के अंदर जो भी अच्छा हुआ है, बच्चों ने बच्चे खेल करके आए या प्राइज़ लेकर के आए या मम्मी पापा ने कुछ दिया है, तो उनको रात को सोने से समय उनको याद कराओ कि इनके लिए धन्यवाद करो। उन फार्मर हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जिन्होंने हमें अन्न दिया है, उनके लिए, जो हमारा कोरियर लेकर के आता है या पानी लेकर के आता है, उन सब के लिए जब बच्चे धन्यवाद करना शुरू करेंगे तो हम एक बीज है, बच्चे क्या है, बीज हैं, वो एक समय के अंदर पेड़ बन के आएंगे ना, फल देंगे। तो ये जो बीज हैं इनको प्रॉपर तरीके से, ये जो हम जल दे रहे हैं उनको आभार प्रकट करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, तो हमारे शब्दों के साथ में, हमारे व्यवहार के साथ में, हमारी फीलिंग के साथ में जब हम करते हैं तो वो हमारा भविष्य है। तो हमारे को इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान, संस्कार आ गया मैम। संस्कार मेन क्या है, संस्कार। आज के टाइम के अंदर इतने क्राइम हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हो रही है वही है ना संस्कार। हम आज के समय के अंदर अपने बच्चों को संस्कार देंगे ना। आपने ईस्ट में कमरा भी बना दिया, आपने सब चीज़ें कर दी हैं, लेकिन अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो वो पूर्व दिशा भी क्या करेगी, आपने कर्म नहीं किया तो वो भी दिशा क्या करेगी। तो हमारे को इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो इस तरह के वीडियोज़ हम और भी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ही वीडियो में जल्दी। बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। नमस्कार।